हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है काउंटिंग रेशियोज का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 100, चैप्टर नंबर 3 डीके गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस अगर आप चाहते हो, इंटरेस्टेड हो, तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद ईज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि आपको जीपी रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करनी है। इंफॉर्मेशन आपको दी है, आपको क्या चाहिए वो देखो। आपको चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए ग्रॉस प्रॉफिट और नेट सेल्स। तो सेल तो आपके पास है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब कि कैश सेल, और क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कि क्रेडिट सेल। तो क्रेडिट सेल है आपकी 75,000, कैश सेल है आपकी 25,000। टोटल सेल हो गई आपकी दोनों को मिला करके 1,00,000। टोटल सेल हो गई। अब यहाँ पर सेल्स रिटर्न नहीं है तो हम माइनस नहीं करेंगे। यही आपकी नेट सेल्स हो गई 1,00,000 रुपए। अब आपको चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर नहीं दिया तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अगर आप सेल में से माइनस कर देते हो तो आपको क्या मिल जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पर अब परचेजेस आपकी कितनी है, कैश और क्रेडिट दोनों है। मतलब कुछ सामान आपने कैश में खरीदा और कुछ सामान आपने उधार में खरीदा। तो 15,000 और 60,000 दोनों मिलकर के आपकी टोटल परचेज 75,000 होगी। दोनों का टोटल आपको लेना है परचेज के लिए। और दूसरा, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका हो जाएगा डिक्रीज इन इन्वेंट्री। हम 10,000 ऐड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं समझो। डिक्रीज इन इन्वेंट्री का क्या मतलब है, जो ओपनिंग स्टॉक था उससे 10,000 घट करके क्लोजिंग स्टॉक, जो ओपनिंग स्टॉक था वो 10,000 से घट गया, क्लोजिंग आपका 10,000 से कम है। तो यहाँ पर डिक्रीज इन इन्वेंट्री का क्या मतलब है कि क्लोजिंग स्टॉक कम है, ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है। कितने से, 10,000 ज्यादा है। तो आप क्या करते हो, ओपनिंग स्टॉक को प्लस करते हो ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। ओपनिंग स्टॉक को प्लस करते हो और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस करते हो। तो जब आपका ओपनिंग स्टॉक 10,000 से ज्यादा है तो इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक 10,000 से ज्यादा आपको ऐड करना है, और जो माइनस करना है वो 10,000 से कम है। तो आपके पास क्या चीज बची है। मान लो आपका क्लोजिंग स्टॉक 50,000 है, तो ओपनिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, 60,000। यही होगा ना। तो आप ऐड क्या करोगे, 60,000, और माइनस क्या करोगे, 50,000। तो नेट इफेक्ट क्या आ रहा है, 10,000 आ रहे हैं। किसका ज्यादा है, 10,000 ओपनिंग का ज्यादा है। तो ओपनिंग का ज्यादा है तो हम ओपनिंग को क्या करते हैं, ऐड करते हैं ना। तो यही आपको करना है। डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब है कि आपका ओपनिंग स्टॉक 10,000 से ज्यादा है, जिसे आप ऐड करोगे परचेजेस में 75,000। परचेजेस में से आपको रिटर्न आउटवर्ड्स माइनस करना है। रिटर्न आउटवर्ड्स का मतलब है परचेज रिटर्न, जो सामान आपने खरीदा लेकिन आपने उसको रिटर्न कर दिया क्योंकि वो आपको पसंद नहीं आया। तो आपने 2,000 का सामान वापस किया, तो नेट परचेज आपकी 73,000 है, उसको ऐड करोगे। और इसमें कैरियज इनवर्ड्स आप ऐड करोगे। कैरियज इनवर्ड्स का मतलब है जो सामान आपने परचेज किया उस पर जो आपको कार्टेज पे करनी पड़ी वो 2,000 ऐड होगा। इसी तरह से सैलरीज, सैलरीज आपको नहीं इंक्लूड करनी। सैलरी आपका एक तरह से इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस आपकी वेजेस है, वेजेस को आपको ऐड करना है 5,000। अगर यहाँ पर वेजेस एंड सैलरीज लिखा होता तो हम इसको इंक्लूड करते। खाली सैलरीज लिखा है तो हम नहीं लिखेंगे, हम इसमें इसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर सैलरीज एंड वेजेस लिखा होता तो भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आपको इंक्लूड किसको करना है, वेजेस या वेजेस एंड सैलरीज लिखा है तो आप इसको इंक्लूड करोगे अपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निकालने के लिए। तो 90,000 का आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। मतलब कि जो सामान आपने बेचा है उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है, 90,000। सेल में से अब हम इस कॉस्ट को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट 10,000। मतलब कि जो सामान आपने बेचा उस पर आपको प्रॉफिट हो रहा है 10,000। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट भी है और सेल भी है। तो ये आपका आ रहा है 10%। 10% आपको ग्रॉस प्रॉफिट हो रहा है। 10% ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का मतलब है कि आप अपनी सेल का 10% ग्रॉस प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। मेन कंफ्यूजन वाला जो पॉइंट था डिक्रीज इन इन्वेंट्री, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मतलब क्या है। अगर यहाँ पर होता इंक्रीज इन इन्वेंट्री,
इंक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है, ओपनिंग स्टॉक कम है, मतलब कि माइनस होने वाला आइटम ज्यादा है और प्लस होने वाला ओपनिंग स्टॉक कम है, तो हम उसको माइनस कर दे। तो डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब है ओपनिंग स्टॉक आपका 10,000 से ज्यादा है, जिसे आपको ऐड करना है, इंक्लूड करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, माइनस नहीं करना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स जो हमको कंफ्यूज करते हैं, उन सभी को क्लियर करते हुए चलते हैं। प्रैक्टिस करते जाएंगे तभी तो सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। प्रैक्टिस से ही आपको एक एक चीज पता चलती है, कौन सी नई टर्म को देख करके हम कंफ्यूज हो सकते हैं, देख करके क्वेश्चन को हम सारा रॉन्ग कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहो, मेरे साथ बने रहो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर।